हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड, सौरभ करवी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं व्हाट्सएप मिस्टेक्स के बारे में, जो हमसे गलती हो जाती है, ना चाहते हुए भी हमसे काफ़ी ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं जब हम व्हाट्सएप को यूज करते हैं, और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है, प्रॉब्लम देखने को हमको मिल जाती है। तो आज इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिन्हें आपको हमेशा ध्यान में रखना है और ये गलतियाँ आपको नहीं करना, नहीं कभी कभार तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें कभी भी नहीं करना चाहिए व्हाट्सएप यूज करते समय। सो फ्रेंड, पिछले एक वीडियो मैंने आपको बताया हुआ था कि जीबी व्हाट्सएप हमारे लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है, क्यों नहीं हमको उसको यूज करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम हमारे लिए हो सकती है। ऐसे में फ्रेंड्स कई लोगों के मेरे सामने क्वेश्चन आए थे, फोन्स भी आए हुए थे कि क्या प्रॉब्लम है। मैं तो जीबी व्हाट्सएप काफ़ी समय से यूज कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, और मैं इस तरह के थर्ड पार्टी ऐप्स काफ़ी समय से यूज कर रहा हूँ, हमारे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ये कैसा हो सकता है, तुम्हारी जानकारी गलत हो सकती है। सो फ्रेंड, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूँ कि इस समय सबसे ज़्यादा कोविड-19 फैला हुआ है। तो अगर आपको अभी तक कोविड-19 नहीं हुआ है तो क्या फिर वर्ल्ड में कोविड-19 नहीं है, या फिर जब आपको कोविड-19 हो जाएगा, कोरोना वायरस हो जाएगा, तभी आप मानेंगे कि हाँ कोरोना वायरस है। सेम ऐसे ही फ्रेंड, जीबी व्हाट्सएप या फिर थर्ड पार्टी ऐप्स जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि सिक्योर नहीं है, तो ऐसे ही जब आप उनके चंगुल में फंसेंगे या फिर उनके घेरे में जब आप आ जाएंगे, तभी आप मानेंगे कि ये हार्मफुल होते हैं। पहले से हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए, जिस प्रकार हम पहले से मास्क लगा रहे हैं, पहले से सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं कि हमको कोविड-19 वायरस ना हो, सेम ऐसे ही हमको इस तरह के थर्ड पार्टी ऐप्स जो हम यूज कर रहे हैं, इनसे बचने के लिए पहले से ही हमको अलर्ट रहना चाहिए। हमको अपने फ़ोन में इस तरह के ऐप्स को नहीं रखना चाहिए जिससे हमको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। सो आई होप फ्रेंड्स कि अब आप जान गए होंगे कि जीबी व्हाट्सएप वाले जो ये क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या ये प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे कह सकते हो ये है, तो आपको ये जानकर समझ में आ गया होगा कि ये कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या हर बार ये प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन कभी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब आते हैं आज के पॉइंट पे फ्रेंड्स कि हमको क्या क्या व्हाट्सएप पे मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड, बेसिक एक सबसे ज़्यादा मिस्टेक हमसे व्हाट्सएप पे ये होती है कि हमारे पास मैसेज में कोई भी लिंक आता है, हम उसको डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं, ये भी जाने बगैर कि ये सही है या गलत है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपके व्हाट्सएप में कोई भी वेबसाइट आई हुई है, लिंक आया हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो वेबसाइट कैसे शुरू हुई है, मतलब कि वो वेबसाइट HTTP से शुरू है कि HTTPS से शुरू है। अगर वो वेबसाइट HTTPS है तब तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, पहला पॉइंट ये देखना होगा आपको। सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स, आपको उस वेबसाइट के लिंक पे ये देखना होगा कि वो लास्ट में खत्म कैसे होती है। अगर जैसे कह रहे हैं कि मोदी जी की ये योजना, ये गवर्नमेंट योजना ये आई है, या किसी विद्यालय या एजुकेशनल संस्था की एजुकेशनल से रिलेटेड कोई वेबसाइट आई हुई है, या फिर किसी कंपनी का ऐप्स आया हुआ है, तो वहां पर सबसे लास्ट में आपको ये चेक करना है कि वो .com पे खत्म हो, .in पे खत्म हो, या फिर गवर्नमेंट वेबसाइट है तो .gov पे खत्म हो। कई बार आप देखते होंगे कई वेबसाइट होती हैं .xyz, .io, इधर उधर लिखा हुआ करके खत्म रहती है। तो इस तरह की वेबसाइट पे आपको कभी भी क्लिक नहीं करना है। तो अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी वेबसाइट पे जब भी आप विजिट करिएगा तो पहला पॉइंट आपको देखना होगा कि HTTPS से स्टार्ट हो। सेकेंड पॉइंट, वो वेबसाइट जो भी है वो .com, .in, .gov से ही खत्म हो, तभी आप उस वेबसाइट को विजिट करिएगा अगर आपके व्हाट्सएप पे आया हुआ। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, कई बार होता है कि हमको सिमिलर वेबसाइट के लिंक आ जाते हैं, हो सकता है कि वो HTTPS से भी खत्म हो और .com भी लगा हो, लेकिन आपको स्पेलिंग भी चेक करना होगा। जैसे कि कई बार होता है कि facebook.com की कई वेबसाइट ऐसे आपके व्हाट्सएप में आती होंगे, लेकिन असल में वो facebook.com वहाँ पे नहीं लिखा होता होगा, वो फेसबुक की जगह BAAK लिखा रहता है, या फिर BOOK की जगह कुछ और लिखा होगा, कोई और स्पेलिंग से स्टार्ट रहेगा। कुछ ना कुछ थोड़ी सी अंतर जरूर रहता है जिसको आप वेबसाइट पे विजिट करते होंगे, तो वो देखने में पूरा फेसबुक जैसा ही दिखता होगा, लेकिन वो फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं होती है। फ्रेंड्स, एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जब भी अगर आप मान लीजिए गलती से क्लिक कर देते हैं, तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपने facebook.com की वेबसाइट को जैसे विजिट कर दिया, तो एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने अपने ब्राउजर में पहले कभी facebook.com लॉगिन करके छोड़ा हुआ है, तो आपको दोबारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आपने जिस भी लिंक पे क्लिक किया है उस
पे अगर कोई फोटो है, वीडियो है या कोई जानकारी है, वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, वहाँ पे लॉगिन करने के लिए नहीं कहेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आप व्हाट्सएप पर कोई भी फेसबुक से रिलेटेड लिंक आता है और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने के लिए जैसे ही बोल रहा है तो समझ जाइए ये एक फ्रॉड वेबसाइट है या फिर स्कैम वेबसाइट है जो आपका अकाउंट हैक कर सकती है। और यहाँ पर आप कभी भी अपना यूजर नेम और पासवर्ड को ना इंटर करिएगा और इस वेबसाइट को तुरंत क्लोज कर दीजिएगा। सो फ्रेंड नेक्स्ट मिस्टेक हमसे ये हो जाती है कि हमारे व्हाट्सएप पे जो भी ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आते, कई बार ऐसे करके लिख के आया करता है कि डाउनलोड दिस ऐप्स और फुल मूवी वॉच कर लीजिए, लेटेस्ट जो भी मूवी रहती है वो वॉच कर लीजिए, या फिर कई भी ऐसे स्टेटस ऐप डाउनलोड करने के लिए या फिर कई तरह के ऐप्स हमें डाउनलोड करने के लिए कोई फ्रेंड या ग्रुप में आते रहते हैं। तो इस तरह के किसी भी ऐप्स को आपको नहीं डाउनलोड करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि इस तरह का कोई भी ऐप से डाउनलोड करना तो आप उसका नाम पढ़ लीजिए और गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लीजिए। अगर वो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है तो वहां से उसको आप डाउनलोड करके यूज करिए। अदरवाइज आप अपने व्हाट्सएप से डाउनलोड करके इस तरह के ऐप्स को अपने मोबाइल पे कभी भी ना इंस्टॉल करिए। अगर इस तरह के ऐप्स को आप इंस्टॉल करते हैं और यूज करते हैं, कभी ना कभी आपके अकाउंट से पैसे जरूर कट जाएंगे, आपका मोबाइल फोन हैक हो सकता है और आपके मोबाइल फोन पे वायरस आ सकते हैं। तो कभी भी आपको अपने व्हाट्सएप से कभी भी थर्ड पार्टी ऐप्स को डाउनलोड नहीं करना है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है फ्रेंड्स कि कई बार आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज या फ्रेंड के द्वारा फॉरवर्ड करके देखने को मिल जाता होगा फेस्टिवल के समय, या फिर कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि मोदी सरकार के इतने साल पूरे होने पर फ्री लैपटॉप दे रही है, इस लिंक पे क्लिक करिए और जाइए लिंक पर ज्वाइन करके अपने डिटेल्स फिल कर दीजिए, आपको लैपटॉप मिल जाएगा। जियो के इतने साल पूरे होने पर, इतने सारे कस्टमर होने के बाद आपको फ्री 1 साल के लिए रिचार्ज मिलने वाला है, तो इस लिंक पे क्लिक करिए और यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए, आपका रिचार्ज हो जाएगा, आपके नंबर पर रिचार्ज की वैलिडिटी बढ़ जाएगी। इस तरह करके तमाम ऑफर आते हैं। तो सबसे पहला दिमाग में एक पॉइंट बांध लीजिए, देख लीजिए कि कोई भी इस तरह के लिंक पे नहीं क्लिक करना, ना कोई ऑफर आता है कभी, ना कोई आपको प्लान मिलता है। ये केवल एक फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, जहां पर आपकी सारी डिटेल्स धीरे धीरे करके कलेक्ट की जाती है और बाद में आपके ही अकाउंट को हैक कर लिया जाता है, आपके ही अकाउंट से पैसे वो काट लेते हैं। आपको इस बात की जानकारी नहीं होती, आप कहते हैं कि मैंने ये जानकारी तो फिलअप की ही नहीं थी, मैंने किसी को ये जानकारी दी नहीं थी, नहीं पता मुझे कैसे ये जानकारी उन तक पहुंच गई। तो ये रीजन यही होता है कि आप धीरे धीरे आपसे वो डेटा कलेक्ट करते जाते हैं और उसी डेटा का मिसयूज करते हैं। तो इस तरह का कोई भी ऑफर या लालच वाली वेबसाइट पे आपको कभी नहीं क्लिक करना, ना कोई ऐसा ऑफर कभी व्हाट्सएप के जरिए आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, आपको कभी भी अपना व्हाट्सएप जो है किसी और जगह से डाउनलोड नहीं करना है, इसे केवल गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना है, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से नहीं डाउनलोड करना। और साथ ही साथ अगेन आपसे फिर मैं कह रहा हूं कि व्हाट्सएप जीबी, व्हाट्सएप प्लस, योयो व्हाट्सएप, इस तरह के किसी भी थर्ड पार्टी व्हाट्सएप का आपको यूज नहीं करना। ऐसे में अगर आप इस तरह के व्हाट्सएप आपके यूज कर रहे हैं तो आपका मैसेज वो रीड कर पा रहा, आपकी फोटो वो रीड कर पा रहा, यहाँ तक कि आप जो वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं उसके पास इस बात का रिकॉर्ड बन रहा है, इसका बाद का डाटा सेव करके वो रख रहा है और उसका कभी ना कभी वो मिसयूज जरूर कर सकता है। जरूरी नहीं करेगा ही, लेकिन कर सकता है। तो इसलिए हमको पहले से अलर्ट रहना चाहिए, जिस तरह के व्हाट्सएप को नहीं यूज करना चाहिए जो हमें बाद में हार्मफुल या परेशानी क्रिएट करे या अभी प्रेजेंट टाइम पे परेशानी क्रिएट कर दे। आई होप फ्रेंड्स अब आप जान गए होंगे कि व्हाट्सएप पे हमें किस तरह के मिस्टेक्स नहीं करने हैं। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही टेक अपडेट से। अब आपसे मुलाकात होती है फिर एक किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।